हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एजुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो को पूरा का पूरा समझ आने वाला है और कॉपी में इसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हमारा पॉइंट बनता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है और राजनीति के संबंध मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से होता है, जिसमें सार्वजनिक जीवन की उन्नति करने का प्रयास किया जाता है। अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है तथा सुचारू संचालन के लिए तथा समाज के नियमों तथा प्रबंध की व्यवस्था राजनीतिक सिद्धांत का मूल विषय है। यानी राजनीति के सभी समस्याओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है। इसमें समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, नियमों को उसमें बताया जाता है, इसमें हर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें समाज की उन्नति के बारे में बातें होती है, उन्नति का प्रयास किया जाता है। मतलब जैसे हमारे देश में कुछ व्यवस्था करनी है, हाँ भाई कोई नया आयोग लाना है, तो हमारे लिए इसमें पहले बातें करी जाएगी कि ये आयोग बेकार तो नहीं है, सही है क्या, बैठक बुलाई जाएगी, तो सभी चीज़ों को इसमें कार्य किया जाएगा, गरीबों के लिए कोई योजना निकाली जाएगी, तो ये सब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के दो मुख्य अंग होते हैं। दोस्तों, कौन कौन से होते हैं वो दो मुख्य अंग, उन्हें जान लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के दो मुख्य अंग हैं, पहला राजनीतिक दर्शन, दूसरा राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या है, इनको पहले शॉर्टली समझते हैं, फिर इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। राजनीतिक दर्शन होता है जो शासन काल में, जब अंग्रेज जो राजा महाराजा थे उन टाइम पे राजनीतिक शासन दर्शन बोला जाता था अपनी राजनीति को। लेकिन आज के टाइम पे राजनीति को क्या बोला जाता है, राजनीतिक विज्ञान, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी सुनते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तीन कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना अच्छी तरीके से, समालोचना करना यानी आलोचना करना, उसकी बुराइयां बताना, पुनर्निर्माण करना, उसको दोबारा निर्माण करना उस चीज का, यानी दोबारा उसको स्थापित करना। दोस्तों, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में थोड़ा अंतर जान लेते हैं। पहले हम इन दोनों के पॉइंट बहुत जरूरी है। राजनीतिक दर्शन की मुख्य लक्ष्य उत्तम जीवन के लिए राजनीति का प्रयोग करना है। मतलब उत्तम, सबका अच्छा ही जीवन, उसके लिए राजनीति का प्रयोग करना। ये नहीं कि मार कटाई करनी, भाई लोगों पर दबाव रखना, ये सब नहीं होता राजनीति का अर्थ। यह केवल नैतिक चिंतन और तत्व ज्ञान पर जोर देता है, मतलब फैक्ट पर जोर देता है, सही बातों पर ही। इसमें मूल्य तथा फैक्ट दोनों पर बल दिया जाता है, अतः इसे राजनीति का नैतिक चिंतन भी कहा जाता है। इसकी कार्य पद्धति मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए उस पर जोर देती है। राजनीति के अंतर्गत अनेक मान्यताएं एक साथ प्रचलित रह सकती हैं। इसका कारण या अर्थ है कि राजनीतिक दर्शन जिन परिस्थितियों की व्याख्या करना चाहती है वह मानवीय जीवन इच्छा की आवश्यकता और दृश्यों से संबंध रखती है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, जो चीजें बताना चाहती है ना, वह सारी की सारी चीजें ना मानव के जीवन या इच्छा या आवश्यकताओं से ही जुड़ी होती है। दोस्तों, मैंने आपको पॉइंट में लिखकर दिखाया है, चाहे तो आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। मैंने पॉइंट में इसलिए लिखा है, जिसको पॉइंट्स में लिखना है या याद करना है वो पॉइंट्स में भी लिख सकता है, और जिसको पैराग्राफ में लिखना है वो तो पैराग्राफ में अटैच कर सकते हैं सभी वर्ड को एक साथ। दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं, राजनीतिक विज्ञान, जो कि पॉलिटिकल साइंस है। राजनीतिक विज्ञान के समर्थक राजनीति का अध्ययन तथ्यों के आधार पर और यथा राजनीति की व्याख्या पर जोर देते हैं। यह परंपरागत पद्धति का विरोध करते हैं। मतलब परंपरागत पद्धति वो होती है, जैसे पुरानी परंपराएं होती है ना, जो शुरू से चलती आ रही है भाई कई पूर्वजों से, वो उनका विरोध करते हैं। ये कहते हैं वर्तमान पद्धति को ही अपनाएंगे हम, जो वर्तमान में हो रहा है। आंखों देखी चीजों पर ही भरोसा करते हैं राजनीतिक विज्ञान के जो समर्थक हैं। राजनीतिक विज्ञान में निम्न पद्धतियों का अनुसरण करा जाता है। पहला, निरीक्षण, किसी चीज का निरीक्षण करना, बारीकी से सामान्यकरण करना, उसका व्याख्या करनी, भविष्यवाणी करना या निर्देश्य। दोस्तों, इनको जान लेते हैं, चार पॉइंटों में से कुछ मेन पॉइंटों को हम इसमें जान लेते हैं नीचे। इसका अर्थ है कि हमें वस्तु स्थिति की जांच ज्ञान के आधार पर या द्वारा ही होनी चाहिए। मतलब ज्ञान के आधार पर ही या ज्ञान के द्वारा ही होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आंखों देखा हाल, और इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो ज्ञानियों
के ज्ञान से बाहर आती है उन्हें सत्य ना माना जाए। मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया ना पहले ऊपर पहले पॉइंट में, निरीक्षण में जो भी यार बातें होती है ना, अगर वो ज्ञानियों के ज्ञान से बाहर है तो उसको माना ही नहीं जाएगा राजनीतिक सिद्धांत में, आज के टाइम पे राजनीतिक विज्ञान जो है। दोस्तों अगला समझते हैं पैरा। हमें निरीक्षण के दौरान उसकी विभिन्न तत्वों के मध्य परस्पर संबंध खोजना होता है, जिसे हम कार्यक्रम या कार्य सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब हम किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं ना, तो उसके विभिन्न तत्वों के माध्यम से ना उसके परस्पर संबंध खोजने होते हैं। जैसे कि मतलब यार किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हो, जैसे कि कुछ है, मस्जिद है, कोई मंदिर है, तो हम उसे चेक करेंगे, उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे भाई मतलब कितनी पुरानी है मस्जिद, कितना पुराना मंदिर है, तो उसका हम निरीक्षण कैसे करेंगे, उसकी जमीनें खोदेंगे, ईंटें निकालेंगे पुरानी, तो उसका खोज संबंध से खोजना ही तो कर रहे हैं, परस्पर संबंध से, तो उससे ये निरीक्षण होता है। दोस्तों अगला है, इसमें किसी विषय या घटना की स्थिति तथा कारणों पर प्रकाश डाला जाता है और तर्क तथा वैज्ञानिकता के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है और उसे स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है ना, इसके अंदर ना किसी भी विषय या घटना की स्थिति पर ना प्रकाश डाला जाता है। कोई भी घटना हो, कोई भी विषय, उस पर प्रकाश डाला जाएगा अच्छे से। और तर्क और वैज्ञानिकता मतलब होता है एकदम अच्छे से, बारीकी से, विज्ञान के तरीके से और फैक्ट के तरीके से ही उसका सत्य का पता लगाया जाता है, उसको स्पष्ट किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। ये नहीं कुछ भी बोल दिया उठपटांग जो मन में आया। दोस्तों अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं आते, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों प्रासंगिकता बहुत ही आसान है, इसको पहले देखो और सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक क्रांतियों की प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों चलिए सुनिए इसको। राजनीतिक सिद्धांत ने व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाया है। राजनीतिक सिद्धांत के कारण इतिहास में ऐसे अनेक क्रांतियां हुई हैं जिसने मानव का कल्याण किया है, जैसे लोकतंत्र का विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की स्थापना, मानव अधिकार, महिला कल्याण आदि। इसमें अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति प्रमुख उदाहरण है। परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन। दोस्तों अगला पॉइंट है, परस्पर सम्मान और सहिष्णुता का प्रोत्साहन मतलब होता है कि सभी को साथ लेकर चलना, सभी का सम्मान करना। दोस्तों चलिए इसको भी एक बार जान लेते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में यह कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत लोगों को परस्पर विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा के लिए प्रेरित करता है, ताकि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा जा सके एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान, सद्भावना, सहिष्णुता का विकास हो सके तथा विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। मैंने ऐसे आपको बताया ना दोस्तों, इसमें सभी को एक साथ लेकर चला जाता है, हर बंदे को। जैसे हम कोई बैठक करवा रहे हैं तो भाई सभी को साथ बुलाएंगे कि भाई आओ बैठक में कुछ मीटिंग होगी, कोई बातें होंगी, तो सभी लोग जानेंगे भाई, सबको बातें पता लगेंगी, तो सभी का ज्ञान बढ़ेगा, सभी का मनोबल इससे बढ़ेगा और दोस्तों सभी में सम्मान की भावना भी रहेगी। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा बनता है, राजनीतिक सिद्धांत शब्द जाल का एक आडंबर है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत सभी को पता है शब्द जाल का एक आडंबर है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण कार्य है शब्दों का सही अर्थ निर्धारित करना तथा किसी दुरुपयोग को रोकना। मतलब दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ना, किसी भी शब्द का सही एकदम वो बताता है, अर्थ सही अर्थ बताता है और किसी के दुरुपयोग को भी रोकता है, क्योंकि इसमें कई कानून है, कई चीजें बनाई जाती है। जैसा कि डी रैफिल ने कहा है, राजनीतिक सिद्धांत शब्दों संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करता है जो एक अति आवश्यक कार्य है, इससे लोगों तक सही ज्ञान पहुंच पाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि राजनीतिक इस शब्दों का आडंबर है, क्योंकि इसके अंदर सही शब्दों का अर्थ निर्धारित किया जाता है जिससे कि सभी लोगों को सही ज्ञान पहुंचता है। डी रैफिल ने भी ऐसा ही कहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं।